वेलकम स्टूडेंट्स। प्लस टू फिज़िक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर करंट मापना है तो आपने अमीटर उसमें लगाना है। वैसे तो गैल्वेनोमीटर भी करंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है, परंतु इट मेजर्स ए वेरी स्मॉल करंट, इट डिटेक्ट ओनली ए स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर केवल थोड़ा छोटा करंट जो है वो माप सकता है, और अमीटर मेजर्स सम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट देन दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अमीटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट किसी भी सर्किट में अमीटर के द्वारा मापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अमीटर क्या हुआ? अमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which measure an electric current in the circuit या in the electric circuit. Understand? Ammeter is an instrument which measures electric current in a circuit. तो it is always connected in series in सर्किट में ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो वी आर गोइंग, क्वेश्चन आता है कि भाई ए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन अमीटर, कि गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर के रूप में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर की जगह यूज़ करेंगे तो पहली बात ये है कि गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे सर्किट में, और जब गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उसमें लार्ज करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में जाएगा, और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो दैट विल गो आउट ऑफ द स्केल से बाहर चली जाएगी और परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। दूसरा ये है कि करंट ज़्यादा करंट जाने के कारण कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल में हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस होगा और उससे जो है कॉइल जल जाएगी। तो दो कारण है इसके, कि पहला कारण तो यह है कि गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी used as an ammeter in a circuit because when a large current is passing through the coil of galvanometer, then the pointer of the galvanometer go permanently out of scale. तो पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर का वो परमानेंटली स्केल से बाहर चला जाएगा और इट विल नेवर कम बैक टू द स्केल के ऊपर नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि अमीटर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जब लार्ज करंट फ्लो करेगा उसकी कॉइल में, गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट्स टेक्स प्लेस होगा और हीटिंग से कॉइल बर्न हो सकती है, जल सकती है और परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है गैल्वेनोमीटर। तो इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, व्हेन गैल्वेनोमीटर is used to measure the large current in the circuit, then large current will flow into the coil of galvanometer and pointer of galvanometer and pointer of
galvanometer go out of scale permanently. दूसरा क्या है, also due to large current, heating effects takes place in the coil of galvanometer and it will destroyed. ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो ये कारण है कि एक अमीटर की जगह हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू अमीटर, कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और उसके पैरेलल हम उस गैल्वेनोमीटर से कम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो कॉइल है उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस होता है, उसके रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर लेंगे और उसके पैरेलल हम रख देंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और इसका रेजिस्टेंस G है और हमने क्या किया, हमने एक रेजिस्टेंस लिया S। ये S जो है इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम है। अब क्या है कि गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शंस व्हेन करंट IG पास, तो केवल IG करंट पास होने से ही गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शंस देगा। तो हमने करंट I पास किया, I किया तो इसमें केवल IG गया, इसमें क्या गया IG, तो रहा कितना, यहाँ से यहाँ पर रहा I माइनस IG जो है वो S में चला गया और S में गया और आगे जाके फिर ये IG प्लस I माइनस IG इज इक्वल टू I हो गया। तो मतलब वो जो करंट एंटर हुआ वो ही आउट हुआ, लीव हुआ, तो इसमें करंट में कोई कमी नहीं आई। तो लेट ए galvanometer of resistance G is to be converted into ammeter of range, कौन सी रेंज में बदलना है, 0 to I, इतना करंट जाए उसमें और वो क्या करे, डिफ्लेक्शंस दे। लेट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ रेंज 0 to I। ए स्मॉल रेजिस्टेंस S connected parallel to galvanometer G, let IG is the current for which galvanometer shows full scale deflection। So remaining current
I minus Ig will pass through resistance S called shunt अब क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ये पैरेलल है, ये जो S है ये क्या है, G के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। सिंस S is parallel to G, S जो है G के पैरेलल है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G क्या हुआ, Ig इंटू G, ओम्स लॉ के मुताबिक IR, B इज इक्वल टू IR, B किसके बराबर है IR, R क्या हुआ यहाँ G किसका है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, अब देखो I माइनस Ig इंटू S ये हुआ। अब देखो हम लोगों ने अब निकालना क्या, हमने S निकालना है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाया जाए ताकि ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, किसकी रेंज में, 0 to I रेंज में। अब देखो S यहाँ से निकाल रहे हैं, S इज इक्वल टू Ig G अपॉन I माइनस Ig, तो ये S आया, तो S क्या आया, S इज इक्वल टू Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G पाँव में लगाना आपने क्योंकि G करंट है किस में, गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा है। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ G and Ig and I, you can know the value of S, understand? So by connecting this resistance S parallel to G, it can be converted into, galvanometer can be converted into ammeter. So by knowing value of किसकी, Ig, I, G, value of S can be known। तो इस ढंग से हम लोग गैल्वेनोमीटर्स को एमीटर में बदल सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल हुआ एमीटर का, तो इस ढंग से ये एमीटर का आर्टिकल करना है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का चैप्टर चला हुआ है, इसमें हमने एमीटर को भी कंसीडर कर लिया है क्योंकि एमीटर भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में ही आता है। तो अब बात होती है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है और ये किस में कनेक्ट किया जाता है, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ठीक है, तो इस ढंग से ये एमीटर का आपने आर्टिकल करना है।